नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भंवरनाथ, आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम, डालिम सनबीम स्कूल, मऊ रोड, सिधारी। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ के मार्टिनगंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत आम गांव में शनिवार की सुबह आकाशीय बिजली गिरने से 1 दर्जन मजदूर झुलस गए। घटना के समय सभी मजदूर खेत में धान की रोपाई कर रहे थे। बारिश होने पर सभी एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए, तभी यह हादसा हुआ। सभी घायल मजदूरों का पीएचसी मार्टिनगंज में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत आम गाँव में जितेंद्र कश्यप के खेत में बगल के गाँव इमादपुर के दर्जन भर से अधिक मजदूर धान की रोपाई कर रहे थे। इस दौरान बरसात शुरू हो गई। पानी से बचने के लिए सभी एक पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए, तभी एकाएक आकाशीय बिजली गिरने से सभी झुलस गए। घटना की जानकारी होने पर गांव के लोग इन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मार्टिनगंज में भर्ती कराया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। पीएचसी इंचार्ज ने बताया कि आकाशीय बिजली की चपेट में कुल 13 लोग आए थे, जिनका उपचार किया जा रहा है। हालत खतरे से बाहर है। इस दुर्घटना से करीब 13 लोग प्रभावित हुए हैं। सभी 13 उपचार के लिए यहाँ आए हैं। सबको उपचार किया है, सभी सुरक्षित हैं। किसी को किसी भी तरह की गंभीर चोट नहीं है और प्राथमिक उपचार के बाद देखा जा रहा है। जैसे ही स्वस्थ हो गए उनको डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत तथा डीआईजी अखिलेश कुमार ने शनिवार को तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर अधिकारी द्वय ने उपस्थित आमजन से उनकी समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को संबद्ध रूप से निस्तारित किए जाने हेतु निर्देशित किया। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर राजस्व के 122, पुलिस के 24 एवं अन्य विभागों के 17 कुल 163 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से मौके पर 17 मामलों का निस्तारण किया गया। निस्तारित सभी प्रकरण राजस्व विभाग से संबंधित थे। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर कुल 12 अधिकारियों का अनुपस्थित पाए जाने पर असंतोष व्यक्त करते हुए मंडलायुक्त ने उनका 1 दिन का वेतन रोके जाने तथा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अनुपस्थित अधिकारियों में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, बीडीओ पलहनी वरानी की सराय, एसओ तहबरपुर, सहायक विकास अधिकारी, सहायक वन संरक्षक तथा चकबंदी अधिकारी सदर, फूलपुर, जहानागंज, सठियाव एवं सगड़ी सम्मिलित हैं। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के समक्ष ग्राम पटकौली निवासी लगभग 80 वर्षीय प्रभावती देवी नामक एक वृद्ध महिला ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि उनके ससुर द्वारा 560 कड़ी जमीन सरस्वती शिक्षा परिषद पटकौली को दान में दे दी गई। लगभग 300 कड़ी बची जमीन को कुंडकाल में बिना किसी आदेश के लेखपाल द्वारा पैमाइश कर उस पर अतिक्रमण करा दिया गया। उक्त वृद्ध महिला द्वारा ये भी कहा कि इस संबंध में एसडीएम, जन सुनवाई पोर्टल एवं अन्य स्तरों पर शिकायत की गई, परंतु लेखपाल द्वारा आख्या में उलटफेर कर दिया जाता है। मंडलायुक्त श्री पंत ने इस संबंध में जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम भेजकर पुनः पैमाइश कराएं तथा शिकायती प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जाँच कराएं। यदि शिकायती पाई जाती है तो दोषी के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि जनसुनवाई के दौरान प्राय इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती रहती है, इसलिए गलत पैमाइश से संबंधित शिकायतों को पूरी गंभीरता से लिया जाए। इसके अलावा मंडलायुक्त ने गत संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण एवं IGRS पोर्टल पर लंबित एवं निस्तारित संदर्भों का विवरण उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया। डीआईजी अखिलेश कुमार ने पुलिस संबंधित मामलों की सुनवाई की तथा संबंधित थाना प्रभारियों को शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किए जाने का निर्देश दिया। व्यस्त जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाती है जिसको देखने के बाद सुकून महसूस होता है। अक्सर आपने पुलिस का सख्त चेहरा देखा होगा, लेकिन आज जो हम आपको पुलिस का चेहरा दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, ये पुलिस अधिकारी किसी को डांट फटकार नहीं बल्कि लाड प्यार दे रहे हैं। इनके पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि आधा दर्जन बंदर प्रतिदिन आते हैं, जिनकी भूख एसपी सिटी और इनका परिवार मिटाता है। जनपद आजमगढ़ के अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बंदरों को मूंगफली, तरबूज आदि खिला रहे हैं और उनके साथ खेल रहे हैं। बताया जा रहा है कि शैलेंद्र लाल रोज सुबह ड्यूटी पर जाने से पहले बंदरों के साथ खेलते हैं व बंदरों का मूंगफली, तरबूज, चना आदि से पेट भी भरते हैं। वहीं आवास के अंदर बंदरों के पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था उन्होंने ही की हुई है। एसपी सिटी के साथ ही उनके परिवार को भी बंदरों से अच्छी दोस्ती है।
परिवार भी बंदरों का विशेष ख्याल रखता है। सबसे खास बात यह है कि बंदरों ने एसपी और उनके परिवार को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब ये वीडियो देखकर अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल की जमकर तारीफ हो रही है। नगर क्षेत्र के हीरापट्टी मोहल्ले के लोग कई सालों से रोड पर होने वाली जलजमाव की समस्या से जूझ रहे हैं। जर्जर सड़क पर जाम, नाले नालियों के चलते पानी की ये पसंदीदा जगह बन चुकी है। ठीक इसके बगल में ही एक विद्यालय भी है, जहां पढ़ने वाले बच्चे इसी गंदे पानी के बीच से होकर गुजरते हैं। आजमगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में यूं तो कई मोहल्ले, हल्की बारिश में भी सबसे बुरा हाल इस समय नगर के हीरापट्टी मोहल्ले का हो जाया करता है। इस मोहल्ले में नालियां वर्षों से जाम पड़ी हैं। सफाई कर्मी इक्का दुक्का इस मोहल्ले में नालियों की सफाई करने के लिए पहुंचते हैं। पिछले साल जनपद में 16 सितंबर को ही मूसलाधार बारिश के बाद जहां निचले इलाके पानी में डूब गए, महीनों तक इन मोहल्ले के लोगों ने जलालत झेली। इसी दौरान हीरापट्टी गांव की ओर से जाने वाले रास्ते पर स्थित मैरिज हॉल के समीप सड़क पर भी पानी लगा हुआ। मोहल्लों का पानी तो लगभग 1 महीने बाद हट गया, लेकिन मैरिज हॉल के समीप सड़क पर जमा पानी अभी तक नहीं हट सका। घुटने भर पानी के बीच गाड़ियों से आवागमन करने वाले किसी तरह से गुजर जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी पैदल इस मार्ग से गुजरने वालों को होती है। सड़क से सटे ठीक निजी स्कूल हैं, जिसमें लगभग 800-900 बच्चे पढ़ने जाते हैं। इस सड़क पर जलजमाव के बाद उन्हें भारी दुश्वारियां झेलनी पड़ती हैं। इस बात को लेकर क्षेत्र के लोगों में रोष व्याप्त है। यहाँ का रोड बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए बहुत आने जाने में दिक्कत होती है। ऑटो भी नहीं आता है और बच्चों को भी आने में प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम। क्या चाहते हैं आप लोग? यहाँ का रोड सही हो जाए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे रिक्शे वाले या ऑटो वाले आने के लिए रेडी नहीं होते, क्योंकि यहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है और बारिश की वजह से इतना ज़्यादा भर जाता है कि कोई आने ही नहीं चाहता है। हम लोग रोज़ पैदल सफ़र करना पड़ता है हमें, क्योंकि ऑटो और रिक्शा कोई एक साइकिल वाला भी आने के लिए आ जाता है तो फंस जाता है। बारिश की वजह से तो बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। पिछली ईयर तो हम लोग पानी में घुस के, स्कूल है, अब हम जॉब कर रहे हैं तो हमें मजबूरी है, हमें यहाँ आना ही है, तो इसकी वजह से हम बारिशों में बिल्कुल डूब के समझिए आए। बस हम लोग तो फेस कर भी लेते हैं, बड़े लोग बच्चे लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो लोग का शूज़ वगैरह ये सब भीग जाता है, बिल्कुल एंट्री ले नहीं पाती स्कूल में, उन लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी देखिए, अभी इतनी सी बारिश हुई, इतने में ये हाल है। दिखा दें आप ज़रा गड्ढे को, इतने में ये हाल है। तो अभी जब और बारिश होगी, सीज़न स्टार्ट हुआ है तो और बारिश होगी तो फिर क्या हो। मुझे यहाँ रोज़ डेली आने में बहुत सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो बच्चे सफ़र करते हैं। नियर अबाउट 800-900 बच्चे यहाँ आते हैं। और इससे पहले वाली जो फ्लड हुआ था यहाँ पर, उसमें बच्चों ने उन्होंने वो परेशानी उठाई, शूज़ वगैरह और सारा रिमूव किया। और स्लीपर वगैरह में बच्चे यहाँ आए, उनको भी और टीचरों को भी, दोनों ने कोऑपरेट किया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी हैं इस रोड वाले मसले को सॉल्व करें जितनी जल्दी हो सके। पूरा फुलफिल हो जाता है पानी, यहाँ तक कि हम लोग के नी तक आ जाता है पानी, और जिससे कि हम लोग को बहुत तकलीफ। दिनों तक तो हम लोग की पूरी कॉलोनी पानी से ही भरी हुई थी। नियर अबाउट 15-20 डेज़ तक हम लोग उसी पानी में सफ़र कर रहे थे। पूरे टीचर्स कॉलोनी में हीरापट्टी के कुछ भी नहीं, अगर नगर पालिका का कुछ काम होता तो अब तक ही हमारी रोड जो है बन चुकी होती, और जितना ड्रेनिंग वाला सिस्टम है वो सब सही हो चुका होता। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे नगर पालिका के अध्यक्ष साहब से कि वो हमारी जो है तकलीफ़ें हैं उनको देखें, और यहाँ पे नगर पालिका वाले जो हैं इस पे काम करें रोड पे जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि ये सीज़न रेनी सीज़न है, फिर से पानी भरेगा, बच्चे फिर उसी परेशानी में सफ़र करेंगे। पूरी बारिश दिक्कत रहेगी। अगर थोड़ा सा भी पानी बरसता है तो हम लोग यही सोचते हैं कि कहीं पानी फिर जो ड्रेनिंग सिस्टम है रुके ना, और पानी फिर फिल होने। लोकसभा उपचुनाव परिणाम आने के बाद लोगों को नए सांसद से कई उम्मीदें हैं। नवनिर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी पहले ही कहा है, आजमगढ़ की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। जिले के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाएंगे और जो बन पड़ेगा करेंगे। जनपद की जनता उनके आश्वासन से तमाम उम्मीदें संजोई बैठी है। अब जबकि जनता जनार्दन ने जीत का ताज उनके सर पर पहना दिया है, तो वो यही चाहती है कि वो अब नवनिर्वाचित सांसद जनपद के विकास में 4 चांद लगाएं। जनता के नए सांसद से जो भी उम्मीदें हैं जानने के लिए एबीसी चैनल ने कई लोगों से बातचीत की। अधिकतर लोगों की यही अभिलाषा है कि सड़क, रेल व हवाई यात्रा की सुविधा का यहाँ से त्वरित विकास कराएं। हमारे नए सांसद को मैं सर्वप्रथम उनकी जीत के लिए बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा वो जिले के विकास के लिए जो है भाजपा सरकार को मोटिवेट करें, और ज़िले को जो पिछली सरकारों द्वारा जो है विकास की गति दी गई थी उसको आगे बढ़ाने का कार्य करें। 2 इंजन की सरकार है, कितना काम हो सकता है? इसीलिए अपेक्षा भी ज़्यादा की जाती है। भाजपा सरकार का स्लोगन भी है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास की गति तेज होगी। तो जनता इस उम्मीद में है
और इसी उम्मीद और आशा में जो है उनको वोट करी है, चुनाव जिताई है। जनता चाहती है। क्या वादे कर रहे थे? चुनाव के समय उन्होंने ये कहा कि शहर की साफ़ सफाई की व्यवस्था, जल जमाव की जो समस्या होती थी उसके, इसके बाद ज़िले में आवागमन सुचारू रूप से हो सके, चूँकि कई तरफ से नदियों से घिरा ज़िला है, कई तरह के वो समस्याएं पुल ना होने की वजह से हैं, जिसके लिए भी उन्होंने वादा किया था कि पुल आते ही हम दे देंगे। और नाला है, नाली है, इसकी सफाई की बात उन्होंने कहा है। विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चले, बात उन्होंने कही है। शिक्षा व्यवस्था, जो यूनिवर्सिटी की बात काफ़ी लंबे समय से जो है कागजी लेखा जोखा बन करके चल रही है, उसको गति देने का काम करें। स्वास्थ्य व्यवस्था को जो है सुधारने की तरफ आगे बढ़ें। ये तमाम तरह की जो उनकी अपनी चुनाव के समय की वादे थे उसको पूरा करने का वो काम करें। नए सांसद से सबसे पहले तो हम लोगों को उम्मीद ये है कि शहर के चारों तरफ की सड़कें जो ख़राब हैं, जर्जर हैं काफ़ी वर्षों से, इसका निर्माण करा दें। एक आम जनता को सड़क, बिजली, मेन उनकी समस्या यही रहती हैं। तो लाइट की कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है, दिन भर ट्रिपिंग रह रही है। लाइट की समस्या को सॉल्व करें, सड़कों का निर्माण करावें जो भी ख़राब सड़कें हैं। शहर में कई जैसे चंद्रमा ऋषि आश्रम हुआ, दुर्वासा हुआ या तमसा नदी है, इन सब स्थानों पे भी कुछ ऐसा डेवलपमेंट कराएं कि एक टूरिस्ट स्पॉट या पिकनिक स्पॉट टाइप का बने। पुरानी जेल है, पुरानी जेल के लिए कई बार उन्होंने खुद भी मुख्यमंत्री जी को लेटर दिया है। उनके फेसबुक पे अक्सर मैंने देखा कि कभी होता है कि पार्क बनेगा, कभी होता है स्टेडियम बनेगा, कभी होता है मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी। तो यहाँ पे भी एक पार्क की आवश्यकता है और मल्टी लेवल पार्किंग और उसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप का बने, जिससे कि शहर में हो रहे जाम का भी निवारण हो जाएगा। जब यहाँ पार्किंग रहेगी तो यहाँ से लोग गाड़ी खरीद करके चौक साइड अपना जाएँ, तो वो भी रहेगा। और कुछ रेवेन्यू भी जनरेट होगा जब उसमें आप दुकानें बनाएंगे और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो कुछ रेवेन्यू भी जनरेट होता रहेगा। बच्चों के लिए भी पार्किंग और सारी चीज़ें होंगी। तो शहर के लिए के उद्देश्य से तो ये सारी चीज़ें, सड़क, बिजली, पार्क, ये सब चीज़ें हैं। और डबल इंजन की सरकार है तो क्या अच्छा होना चाहिए। डबल इंजन की सरकार होने से एक फ़ायदा ये है कि केंद्र सरकार भी अपने साथ है, तो अगर वो चाहें तो आजमगढ़ के लिए रेल का डेवलपमेंट करा सकते हैं। आजमगढ़ से लखनऊ की इंटरसिटी, आजमगढ़ बनारस गोरखपुर की कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी को और बेहतर करा दें, ताकि 1 घंटे 1.5 घंटे में आदमी ट्रेन से आसानी से आम जनता पहुंच सके। हर आदमी गाड़ी से पहुंचना संभव नहीं रहता है, तो ट्रेन का काम वो केंद्र से ला सकते हैं। और बाकी निर्माण कार्य जो भी डेवलपमेंट है शहर में, उस पर कार्य करें। मैंने अक्सर इधर देख रहा हूँ उनके फेसबुक पे भी वो खुद ही उनकी समस्या लोग उनके साथ समस्याएं साझा कर रहे हैं और वो भी उसको स्वीकार कर रहे हैं कि उस पर जल्द से जल्द काम करूँगा। अब कितना वो धरातल पे आता है ये भविष्य में पता चले। सांसद से सबसे पहले तो उम्मीद है कि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करें। यहाँ के जो बच्चे हैं उनको बाहर पढ़ने जाना पड़ता है। प्लस दूसरी जो एक बड़ी समस्या मुझे नज़र आती है कि यहाँ से रेलवे की कनेक्टिविटी को बेहतर करें, कि यहाँ से अगर कोई बाहर जाना चाहे, कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो भी उसकी सुविधा थोड़ी सी आसान हो जाए आने जाने में। क्या क्या उनके वादे थे? वादे तो 1-2 जैसे सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि रोड कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए उन्होंने कहा है, मेडिकल के लिए कहा है। तो हमारा तो यही उनसे निवेदन रहेगा कि जो उन्होंने वादे किए उसको पूरा करें। आजमगढ़ के लिए क्या करेंगे? आजमगढ़ के लिए सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था, युवाओं के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी हो, हायर एजुकेशन जैसे यहाँ राज्य विश्वविद्यालय बन रहा है, उसके अलावा और भी अच्छे कॉलेज बीटेक वगैरह के लिए, और भी जो हायर स्टडीज़ नई आजकल चल रही हैं वो सारे को यहाँ पे। हाँ, प्लस बेरोज़गारी एक मुद्दा है, लेकिन जब पढ़ेंगे लोग यहाँ के ऑटोमेटिकली तो यहाँ के एक दूसरे को रोज़गार भी अपने से ही जनरेट होगा। एक सरकारी व्यवस्थाएं भी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है कि बेरोज़गारी भी समाप्त होगी कुछ हद तक। डबल इंजन की सरकार है, क्या उम्मीदें हैं गाँव की? देखिए, आजमगढ़ अब तक हमें लगता है कहीं ना कहीं जो विकास कार्य होते रहे हैं पूरे देश में, उससे कहीं ना कहीं कटा था।
लेकिन 2014 के बाद जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो मुझे लगता है यहाँ रोड कनेक्टिविटी को तो काफ़ी बेहतर किया गया है, लेकिन उसके अलावा रेलवे प्लस हवाई सेवाओं को यहाँ पे अगर एक अवसर मिलेगा तो अच्छा रहेगा। प्रशासनिक तैयारियों व पालिका के दावों की माने तो इस बार नगर में बाढ़ की समस्या न के बराबर रहेगी। पालिका प्रशासन ने बताया कि बारिश के दिनों में निचले इलाकों में जल जमाव की जो समस्या होती थी वो इस बार नहीं होगी। इस बार डिवॉटरिंग पंपों की मरम्मत करा ली गई। नए पंप भी बनकर तैयार हैं। बागेश्वर नगर में 20-20 हार्स पावर के 2 मोटर डिवॉटरिंग पंप के साथ स्थापित किए जा चुके हैं, जिनकी टेस्टिंग सफल रही। 1 मिनट में ये पंप 8000 लीटर पानी बाहर निकालेंगे। इसका उद्घाटन जल्द ही होगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा मड़िया, फराश टोला, सिविल लाइन और चांदमारी में भी डिवॉटरिंग पंपों की मरम्मत करा दी गई है। को मद्देनजर देखते हुए और की भात समस्या न हो, इसलिए नगर पालिका द्वारा बागेश्वर नगर में 20-20 हाथ पावर के 2 मोटर्स समेत डिवाइडरिंग पंप का निर्माण किया गया, जिसका टेस्टिंग भी हो गया, सफल रहा। इससे जो है 1 मिनट में लगभग 8000 लीटर प्रति लीटर पानी जो है वो निकालेगा। इसी तरीके से मड़िया, फराश टोला, सिविल लाइन और चांदमारी में भी वो बांध द्वारा बनाया गया डिवाइडरिंग पंप की मरम्मत की जा रही है। सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। फराश टोला का 2-3 दिन में पूर्ण हो जाएगा, बाकी तीनों कार्य पूर्ण हो गए हैं। और चांदमारी की भी टेस्टिंग की गई है, वो भी सफल रहा। बाकी टेस्टिंग जल्द ही कर दी जाएगी। इससे इस बार बाढ़ की समस्या ना के बराबर रहेगी। इसके लिए निपटने के लिए नगर पालिका अपने स्तर से पूर्ण तैयारी कर चुकी है। उद्घाटन कब होगा? उद्घाटन जल्द ही होगा। आचार संहिता के बाद कोई तारीख होगी तो हम आपको अवगत कराया जाएगा। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य की अध्यक्षता में तहसील मार्टिनगंज के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्ता युक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 234 मामले आए, जिसमें से 6 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 228 मामलों का निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निस्तारण करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 130, पुलिस विभाग के 60, पीडब्ल्यूडी के 6, विकास विभाग के 25 एवं अन्य के 13 मामले शामिल हैं। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए हैं उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्ता युक्त निस्तारित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही जन समस्याओं का वास्तविक निस्तारण कर दे। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी, SDM मार्टिनगंज विशाल कुमार, तहसीलदार मार्टिनगंज हेमंत गुप्ता सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। Admission open for new session. Play group to class 9. Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुँचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम।
पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। डॉक्टर A.K. त्रिपाठी, शुगर, बीपी, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर D.K. पटेल, दमा, टीबी, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध।